अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। वहाज अली के जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, और इस वीडियो में जो रिकॉर्ड मैं आपको बताने वाला हूं वो इससे पहले कोई एक्टर नहीं बना सका, वो इससे पहले खुद वहाज अली भी नहीं बना सके। बहुत ही मुश्किल रिकॉर्ड है इस दौर में। और वहाज अली की इस वक्त ये ख़ास बात है कि जैसे ही उनका कोई प्रोजेक्ट आता है या कोई प्रोजेक्ट थोड़ी सी भी कामयाबी हासिल करता है तो सोशल मीडिया पर वहाज अली छा जाते हैं। टॉप ट्रेंड्स में वो मुस्तकिल बुनियादों पर जगह बना लेते हैं। वो फिर मुस्तकिल डिस्कस किए जाते हैं और उन्हीं से मुतालिक फिर बात हो रही होती है। अभी इस वीडियो में जो रिकॉर्ड मैं आपको बताने लगा हूँ वो आप सुनेंगे तो हैरान कुन नंबर्स पर मुश्तमिल वो रिकॉर्ड है। आप हैरान हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ पाकिस्तानी ड्रामे देखे और पसंद किए जा रहे हैं और कहाँ कहाँ वहाज अली टॉप ट्रेंडिंग में शामिल हैं। चूँकि अब ये बात सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है, 2 3 या 4 ममालिक तक महदूद नहीं है, बल्कि इस वक्त जो रिकॉर्ड वहाज अली ने बनाया है वो सेम डे पर 7 ममालिक में 7 मुल्कों में एक साथ ट्रेंडिंग का रिकॉर्ड है। यानी वो टॉप ट्रेंड्स में शामिल है। और टॉप ट्रेंड्स में शामिल होने का मतलब आप अच्छी तरह से समझते हैं कि जब हज़ारों की तादाद में लोग आपसे मुतालिक बात कर रहे हों, ट्वीट कर रहे हों, आपसे मुतालिक चीज़ें पोस्ट कर रहे हों, वो कोई पिक्चर हो या वो कोई वीडियो शूट हो या फिर वो कोई पोस्ट हो, वो जज्बात का इजहार हो, वो राय का इजहार हो, वो कोई तारीफ़ी कलमात हों, तो जब इस तरह की पोस्ट या रेगुलर बेसिस पर की जाएँ और एक साथ की जाएँ और एक ही मौके पर बहुत सारे लोग कर रहे हो तो फिर आप ये ट्रेंडिंग में जगह हासिल करते हैं। तो ये 7 ममालिक कौन-कौन से हैं अभी मैं आपके सामने रखूँगा, तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तानी ड्रामे अब सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में मकबूल नहीं है बल्कि दीगर ममालिक में भी मकबूल हैं और कहाँ-कहाँ देखे जा रहे हैं। और जहाँ-जहाँ ये पाकिस्तानी ड्रामे पसंद किए जा रहे हैं वहाँ-वहाँ वहाज अली को कितना पसंद किया जा रहा है। चूँकि इससे पहले बड़े-बड़े सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर ड्रामे आए हैं, कामयाबियाँ उन्होंने हासिल की हैं, लेकिन कोई अदाकार 7 मुल्कों में एक साथ टॉप ट्रेंडिंग में जगह हासिल नहीं कर सका। ये बड़ा ही मुनफरिद रिकॉर्ड है। अब मुस्तकबिल में कोई इसके करीब जा पाता है या नहीं, बहरहाल हाल में और माजी में कोई इसके करीब तक भी नहीं पहुंच सका है। तो अब ये कौन-कौन से ममालिक हैं और ये क्यों वहाज अली इस वक्त ट्रेंडिंग में आए, ये भी मैं वजह आपके सामने रख देता हूँ कि ड्रामा मैं ने 100 मिलियन व्यूज़ को क्रॉस किया है, तो ये एक और रिकॉर्ड सामने आया लोगों के। और फिर वहाज अली के जो इस वक्त कुछ टाइम पहले जो फ़ोटो शूट्स आए थे, जो वीडियो शूट्स आए थे, वो इतने वायरल हुए कि वहाज अली ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में, बल्कि बांग्लादेश में, बल्कि नेपाल में और फिर उसके बाद सऊदी अरब में, हांगकांग में और चाइना में भी ट्रेंडिंग में हैं। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है बल्कि ये फैक्चुअल बात है। ये इसको ख़ुद वहाज अली ने शेयर भी किया था और अपनी आईडी से भी उन्होंने इसको बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक की थी कि ये 7 ममालिक में वो सेम टाइम पर सेम डे वो ट्रेंडिंग में रहे हैं। और ये कोई छोटा रिकॉर्ड नहीं है कि 7 ममालिक में हज़ारों की तादाद में लोग एक ही अदाकार से मुतालिक ट्वीट कर रहे हों। जब उस अदाकार का काम पसंद किया जा रहा होगा और बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जाकर उसको पसंद किया जा रहा होगा तभी ये मुमकिन हो पाता है। पाकिस्तान और इंडिया में तो ट्रेंडिंग में आना बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता। और ज़ाहिर है कि यहाँ पर चूँकि लोग बहुत ज़्यादा अदाकारों को पसंद करते हैं और ख़ास तौर पर वहाज अली और यमुना ज़ैदी की जो इस वक्त स्टार वैल्यू तेरे बिन के बाद है, तो उसमें चलें इसको एक रूटीन की बात हम ले लेते हैं। जबकि बाकी एक्टर्स के लिए ट्रेंडिंग में आना रूटीन नहीं होता, लेकिन अब वहाज अली और यमुना ज़ैदी के लिए तो ये एक रूटीन की बात बन गई है। और ऑलमोस्ट वो रोज़ाना ही या हर दूसरे दिन ज़रूर टॉप ट्रेंडिंग का पार्ट होते हैं और टॉप ट्रेंड्स में शामिल होते हैं और लोग उनसे मुतालिक बात कर रहे होते हैं। लेकिन अब इन 2 ममालिक से निकल कर जब बात 5 6 या 7 ममालिक तक पहुंचती है तो फिर ज़ाहिर है कि लोगों को ये मानना पड़ेगा कि आखिर कुछ ना कुछ तो बेहतरीन काम हो रहा है जो इस लेवल पर जाकर पाकिस्तान के काम को और पाकिस्तानी अदाकार को इतनी मोहब्बत और इज़्ज़त मिल रही है। तो अब देखते हैं कि ये ड्रामा मैं मज़ीद आगे कहाँ तक जाता है, कितना पॉपुलर होता है। चूँकि अभी तक इसकी तारीफ़ तो नहीं हो रही, अभी तक जो 80-90% ये समझें कि इस पर तनकीद ही हो रही है। बहुत कम लोग इस ड्रामे को पसंद करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसको नापसंद करने वाले हैं और उनके पास उसकी ठोस वजूहात भी हैं। क्योंकि ड्रामे की कहानी कमज़ोर है, ड्रामे का स्क्रिप्ट कोई बहुत जानदार नज़र नहीं आ रहा, ड्रामे में वहाज अली का कैरेक्टर कोई बहुत डोमिनेटिंग नहीं है या बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस का मार्जिन नहीं है। आयज़ा खान का जो कैरेक्टर है वो एक बहुत ही चीखता चिल्लाता हुआ और थोड़ा सा लोग उसको ओवर रेटेड भी कह रहे हैं, थोड़ा सा ओवर एक्टिंग के भी उसमें ढूंढ रहे हैं। थोड़ा सा आयज़ा खान पर लोग थोड़ी सी तो नहीं, खैर बहुत
بہت ہی زیادہ تنقید بھی کر رہے ہیں، اور وہ تنقید ظاہر ہے کہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کیریکٹر میں بار بار عائزہ خان کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ میں پاگل ہوں، یعنی ان کے اتنا جذباتی ان کا کیریکٹر لکھا گیا ہے۔ ایک ڈائلاگ ہر ایپیسوڈ میں ایک سے زیادہ مرتبہ آتا ہے جب وہ کوئی بھی بات کرتے ہوئے یہ بتاتی ہیں اس اسکرپٹ کے ذریعے کہ وہ ایک پاگل سا کیریکٹر ہے، اور بار بار جب ایک کیریکٹر ایک کوئی اداکارہ اس کیریکٹر کو ڈوب کر کرتی ہے تو پھر اس کو یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن چونکہ اسکرپٹ میں وہ چیز موجود ہے تو اس لیے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، اور پھر لوگوں کو کوئی بہت زیادہ بھلی بھی نہیں لگ رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے سلسلہ کہاں تک جاتا ہے، اور کیا لوگ آگے چل کر اس کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں، یا پھر اسی طرح سلسلہ چلتا ہے اور ختم ہونے تک یہ ڈرامہ لوگوں کی پسندیدگی حاصل نہیں کر پاتا۔ آنے والے دنوں میں اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔